अगर आपको सड़क पर एक पुरानी गुड़िया मिले और उसके साथ एक चिट्ठी हो जिस पर लिखा हो, इसे घर मत ले जाना, तो क्या आप उस चेतावनी को मानेंगे? तो आज की कहानी कुछ ऐसे ही होने वाली है। तो आज की कहानी एक ऐसी श्रापित गुड़िया की है जिसने जिस घर में कदम रखा वहां डर और मौत के अपने बसेरा बना लिया। तो चलो कहानी की स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्ट होती है कुछ ऐसे। बारिश की एक ठंडी शाम, दिल्ली के एक पुराने एंटीक मार्केट में कॉलेज का छात्र आरव घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक बेहतरीन, पुरानी और अजीब गुड़िया पर पड़ी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वो किसी को घूर रही हो। जैसे ही आरव ने गुड़िया उठाई, दुकान का बूढ़ा मालिक घबरा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, इसे मत ले जाओ, यह गुड़िया शापित है। लेकिन आरव हंस पड़ा। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी सिर्फ सामान बेचने का नाटक कर रहा है। उसने पैसे दिए और गुड़िया अपने बैग में रख ली। घर पहुंचने के बाद उसने गुड़िया को अपने कमरे की मेज पर रख दिया। रात को सोने से पहले उसने एक बार फिर गुड़िया की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे गुड़िया की आंखें उसी को देख रही हो। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो गुड़िया मेज पर नहीं थी। वह कमरे के दूसरे कोने में रखी हुई थी। आरव को लगा कि शायद रात में उसने ही खुद ही उसे वहां रख दिया हो। उस रात ठीक 3:03 पर उसकी नींद खुल गई। पूरे कमरे में अजीब सी खामोशी थी। तभी उसे बच्चों की धीमी हंसी सुनाई दी। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं। अगले दिन उसने सच्चाई जानने के लिए कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रात के ठीक 3:03 गुड़िया ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और फिर अपने आप मेज के नीचे उतरकर कमरे के दूसरे कोने तक चली गई। अब आरव को समझ आ गया था कि बहुत गलत हो रहा है। उसने इंटरनेट पर उस गुड़िया के बारे में खोजबीन की। बहुत देर तक खोज करने के बाद उसे एक पुरानी रिकॉर्डिंग देखने को मिला। उस रिकॉर्डिंग में ये था कि ये गुड़िया लगभग 70 साल पहले की है और ये गुड़िया एक छोटी सी लड़की की थी।
जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके बाद यह गुड़िया जिसके भी पास गई, कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति या तो बीमार हो जाता या उसको रहस्यमय मौत हो जाती। डर के मारे आरव एक तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने गुड़िया को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, इसमें एक भटकती हुई आत्मा कैद है। जब तक यह गुड़िया रहे, वह आत्मा नए शिकार की तलाश करती रहेगी। इसे आज रात ही जला दो, लेकिन याद रखना, आग लगाते समय इसकी आंखों में मत देखना। आरव उसी रात शहर से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंचा। उसने सूखी लकड़ी इकट्ठा की और बीच में गुड़ियों रख दिया। जैसे ही उसने आग लगाई, अचानक तेज हवा चलने लगी। आग की लपटें ऊपर उठी और उसी पल गुड़िया की आंखें धीरे धीरे खुल गई। आरव ने डर के बावजूद अपनी नजरें झुका ली। तब भी उसे अपने पीछे किसी छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे तांत्रिक की बात याद थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही सेकंड बाद एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आग अचानक नीले रंग की हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब आरव वहां लौटा तो उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जमीन पर सिर्फ राख बची थी। लेकिन जब वह अपनी कार के पास पहुंचा तो उसकी सांसें थम गई। कार की पिछली सीट पर वही पुरानी गुड़िया बैठी हुई थी। उसके साथ में एक नई चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, अब मेरी बारी नहीं, तुम्हारी बारी है। उस दिन के बाद आरव कभी दिखाई नहीं दिया। आज भी कहा जाता है कि अगर किसी पुराने एंटीक मार्केट में आपको एक धूल से ढकी गुड़िया दिखाई दे और उसके साथ एक चेतावनी चिट्ठी हो, तो इसे भूल कर भी अपने घर मत ले जाना। नहीं तो जो आरव के साथ हुआ है वो भी आपके साथ होगा। पास के बाद उसे करीब 70 साल पुराना एक रिकॉर्ड मिला, जिसकी लिखा था, यह एक गुड़िया 70 साल पुरानी है और ये गुड़िया एक छोटी लड़की की थी जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। उसके बाद यह गुड़िया जिसके भी पास गई, कुछ ही दिनों में वह इंसान या तो गायब हो गया या रहस्यमय तरीके से मारा गया। डर के मारे आरव एक तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने जैसे ही गुड़िया को देखा,
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, इसमें एक भटकती हुई आत्मा कैद है। जब तक यह गुड़िया रहेगी वह नए शिकार की खोज करेगी। इसे आज रात ही जला दो। लेकिन आग लगाते समय इसकी आंखों में कभी मत देखना। उसी रात आरव शहर से दूर एक सुनसान जंगल में पहुंचा। उसने लकड़ियां इकट्ठी की और गुड़िया को बीच में रख दिया। जैसे ही उसने आग लगाई, अचानक तेज हवा चलने लगी। आग की लपटें ऊपर उठी और उसी पल गुड़िया की आंखें धीरे धीरे खुल गई। आरव का पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसे तांत्रिक की बात याद थी। उसने अपनी नजरें झुका ली। तभी उसके पीछे एक मासूम बच्ची की आवाज आई, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। आरव एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक एक भयानक चीज पूरे जंगल में गूंज उठी। आग नीचे लगी हुई थी और नीले रंग की हो गई और कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह आरव वापस उसी जगह पर पहुंचा। वहां सिर्फ राख थी और सब कुछ जल चुका था। उसे लगा सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जब वह अपनी कार के पास पहुंचा तो उसकी सांसें थम सी गई। कार की पिछली सीट पर वही पुरानी गुड़िया बैठी हुई थी। उसके साथ में एक नई चिट्ठी थी जो उसके सीट के बगल में थी और उस चिट्ठी पर लिखा था, अब
मेरी बारी नहीं, तुम्हारी बारी है। उस दिन के बाद आरव कभी दिखाई नहीं दिया और आज भी लोग कहते हैं अगर किसी पुरानी एंटीक मार्केट में आपको एक पुरानी गुड़िया मिले और उसके साथ एक चिट्ठी हो जिस पर लिखा हो इसे घर मत ले जाना, तो उस चेतावनी को कभी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।